गजा इसराइल जंग के असरात पाकिस्तानी मईशत पर भी पड़ने लगे। 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपये 96 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान 31 अक्टूबर को किया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। नया पाकिस्तान बनाने का मिशन पूरा करेंगे। नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की थी। हम सिर्फ नारों और बयानात तक नहीं, तब्दीली के अमली मंसूबे बना चुके हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का जहानिया में जलसे से खिताब। कहा, नया पाकिस्तान के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए जमा हुए हैं। इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुश्मन और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है। – 2018 के इलेक्शन के बाद करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया। फराह गोगी कौन थी, ये किसके लिए काम करती थी? पंजाब में 3 करोड़ देकर डीसी लगते थे। पंजाब को उस्मान बुज़दार का तोहफा दिया गया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के पीटीआई परवार जहानिया जलसे में कहा, किसी को कोई घर मिला ना नौकरी, सिर्फ जेबें भरी गई। शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून को 7 बार मौका दिया गया, इस बार भी मौका मांग रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना मंशूर भी पेश कर दिया। पार्टी सदर ने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपये कर दी जाएगी। आम इंतखाबात में तारीखी अज़्म से उतरेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मौशी कुव्वत बनाएंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, हमेशा की तरह इस बार भी मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। मुलाकात में पार्टी के तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ये मैं आपको बताऊं कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि एफपीआर ने पहले 3 महीने में जो कलेक्शंस की हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, दे आर हायर देन द IMF टारगेट। मईशत बहाली की तरफ गामजन हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो गया। मुल्क में अफराते ज़र पर काबू पा लिया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने मईशत में बेहतरी की नवीद सुना दी। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ अच्छा काम किया। गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। मईशत में मुस्बत रुझान आ रहा है। IMF की टीम 2 नवंबर को आ रही है। आलमी मालियाती इदारे के पहले क्वार्टर के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। कौमी एयरलाइन को भारी नुकसान के बाद PIA और PSO में मामला तय पा गए। PSO ने PIA की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। यौमिया 10 करोड़ रुपए अदायगी के अलावा दीगर परवाजों को भी फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। कौमी एयरलाइन को आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी में इजाफा किया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA के लिए 8 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। दूसरी तरफ PIA की मुल्क भर में मजीद 59 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें उड़ान न भर सकी। कौमी एयरलाइन की 12 दिनों में मनसूख परवाजों की तादाद 597 तक पहुँच गई। मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना को इजलास पीर को तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक ECC के फैसले की तौसीक होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का पीर को लाहौर का 2 रोज़ा दौरा भी मुतवक्के। अनवारुल हक काकड़ पीर और मंगल को लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तरफ पेशकदमी जारी। मुल्क भर से हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात जमा करा दिए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब से 672 एतराज़ात जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन 1 नवंबर से समात शुरू करेगा। एतराज़ कुनिंदगान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। समात के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात कर दी जाएगी। दूसरी तरफ वोट के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी कराने का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 28 अक्टूबर के बाद फहरिस्तें मुंजमद करने का इंदिया दिया था।
निगरान दौर में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तबादलों की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बताया जाए कुछ अफसरों को मौजूदा ओहदों पर काम जारी रखने का क्यों कहा गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और इलेक्शन कमीशन आइंदा समात पर अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और IG सिंध के तबादले का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के तबादले की भी सिफारिश की थी। 450 लोग जो पनामा में थे, ऑफशोर कंपनियों में थे, क्या नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी निकली? नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो उतारना चाहता है। नवाज शरीफ को हटाने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। पनामा में 450 लोगों का नाम आया। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया गया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीमों के जरिए चोर और डाकू के लकब दिलवाए गए। नवाज शरीफ को हाथ पांव बांधे बगैर अखाड़े में उतारो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पाकिस्तान बिगाड़ने और ठीक करने वालों को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। नवाज शरीफ 2017 में गालिबन डिस्क्वालीफाई हुए, अदालती फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई हुए। जिस अदालत ने उनको कन्विक्ट किया उसकी निगरानी एक मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे। तो या तो मियां साहब गलत थे। नवाज शरीफ अदालती फैसले के मुताबिक नाअहल हुए, या तो मियां साहब गलत थे या वो प्रोसेस गलत था। जो गलत हुआ उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बोल पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, 2018 में मीनार पाकिस्तान पर चेयरमैन PTI था, आज नवाज शरीफ हैं। हर 4 साल बाद पोस्टर बदलकर एक ही फिल्म दोबारा दिखाई जाती है। मियां साहब के प्लेटलेट्स अक्सर कम हो जाते हैं। अल्लाह करे अब बेहतर रहें। पाकिस्तान को बचाने के लिए पहले कराची को बचाना है। पाकिस्तान हमारे बड़ों की अमानत है। हम इन 20 लाख लोगों की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने देंगे। अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दे दी, अब किसी और की बारी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कारकुनों से खिताब। कहा, जिस शहर को 15 साल लूटा गया, इसके हिसाब किताब का बंदोबस्त करें। निगरान हुकूमत पर भी कोई निगरान है। निगरान हुकूमत आने वाले हफ्ते में अपनी गैर जानिबदारी का जवाब दे। जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के वकील ने अदालत को बताया, परवेज इलाही से 41 लाख रुपए रिकवर किए हैं। अदालत का 30 अक्टूबर को परवेज इलाही को दोबारा पेश करने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही का दौरान समात रोस्टम पर आकर बयान। कहा, पता नहीं कहां से रिकवरी डाल कर ले आए हैं। मैं तो रात भर एंटी करप्शन में सोया रहा हूँ। ये अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कहीं लेकर ही नहीं गए। सर, आपको तो पता है हर मुल्जिम यही कहता है। तफ्तीशी अफसर एंटी करप्शन का जवाब। कहा, हम तो परवेज इलाही को लेकर उनके घर गए थे, वरना ये रकम कहां से आती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चांद आज गहना जाएगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का जुज़वी नज़ारा किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 11:02 पर होगा। रात 1:14 पर उरूज होगा। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 3:26 पर होगा।